जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा इस बहुपद का, ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसका। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a की शून्य बीटा और 2 बटा बीटा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके जो शून्य है बीटा और 2 बटा बीटा दिया हुआ है पहले से ही, और जो हमारे पास समीकरण है वो लिखा हुआ है, मतलब जो बहुपद है या समीकरण वो है 4x प्लस 2a। ठीक, और इसके जो शून्यक है वो बीटा और 2 बटा बीटा, 2 बटा बीटा लिखा हुआ है। ठीक, और हमें मान ज्ञात करना है इस a का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखो शून्य दिया हुआ है, शून्यकों का योग से भी निकाल सकते थे और शून्यकों का गुणनफल से भी निकाल सकते थे। लेकिन देखो जब हम लोग क्या करते हैं ना, शून्यकों का गुणनफल अगर जो करते हैं, शून्यकों पहले योगफल करके देख लेते हैं। ठीक, शून्यकों का योगफल बराबर यानी बीटा प्लस 2 बटा बीटा बराबर आ जाएगा कितना, बीटा 2 बटा बीटा बराबर -4 बटा 1 की जगह पे 1 लिखा हुआ है। तो अब ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको फिर से सॉल्व करा जाएगा तो बहुत मतलब बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा ये। तो हम लोग इससे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसके शून्य का गुणनफल से सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गुणे 2 बटा बीटा बराबर, शून्यकों का गुणनफल होता है ना c/a। ये वाला c है, ये वाला b है, और इसके आगे जो लिखा होता है वो a होता है। ठीक, तो होता है c/a, c की जगह पे लिखा हुआ है देखो, c/a होता है इसे। तो ये वाला बीटा कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा इधर। c की जगह पे है 2a बटा a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, इस 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 बराबर 2a, a बराबर इस 2 को बराबर के रख लाएंगे, 2/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आएगा 1, यानी a बराबर तुम्हारा 1 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखो शून्यकों का जब हम लोगों ने गुणनफल किया ना तो बहुत आसानी से a का मान निकल आया। अगर जो इससे करते तो इससे भी आ जाता, लेकिन इससे थोड़ा बहुत टफ बन जाता है। इसको इससे गुणा करते तो बीटा स्क्वायर बनता, +2 बनता, फिर इधर वाले का इससे गुणा करते तो -4 बीटा बनता, फिर बीटा स्क्वायर, फिर +4 बीटा +2 बराबर 0। इसका गुणनखंड बनाते तब जाके कहीं बीटा की वैल्यू निकल के आती है, तो भी नहीं आता इससे, मतलब इससे आंसर आता ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने शून्यकों का गुणनफल से देखो आंसर बड़ी जल्दी आ गया। ठीक, और ये वाला हम लोग ट्रिक अपना अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य √2 + 3 और √2 - 3 है। अब हमारे पास दो शून्य दिया हुआ है, इनसे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक, तो उसके लिए हमें देखो करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं इसको। तो माना दो शून्य है, माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा बराबर हम लोग लिख लेंगे √2 + 3, और बीटा बराबर लिख लेंगे 2 - 3। ठीक, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। शून्य मतलब एक शून्य हमारा ये हुआ, दूसरा शून्य के वाला हुआ। ठीक, अब द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, देखो
डायरेक्ट वैल्यू हम लोग इसी में रखेंगे, अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू और बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे लिखा जाएगा √2 प्लस 3, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो प्लस, मैंने प्लस लगाया, फिर बीटा का वैल्यू लिखा हुआ है √2 माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा की जगह पे एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। देखो घोड़े के निशान लगाए ना, तो यहाँ पे 2 अंक है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा √2 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में √2 माइनस 3, √2 माइनस 3। ठीक, अब वो देखो यहाँ पे प्लस माइनस 3 है, प्लस 3 है, दोनों कट जाएंगे, जीरो मतलब घट के जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कट जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, तो 2√2 पीछे एक्स प्लस देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे तरह है। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगा है ना वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी एक सूत्र होता है, वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोगों ने इस रूप में लिख दिया, यानी √3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स, अब √2 का जब वर्ग करेंगे यहाँ पे तो ए आ जाएगा 2 और माइनस 9, इन का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 9 आता है। ठीक, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2√x, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और माइनस बड़ा अंक के आगे माइनस लगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 7 इतना आएगा। ठीक, तो इसके लिए ये वाला चीज जो है √2 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो हम लोगों ने इस चीज के लिए देखो ये वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे देखो √2 प्लस 3 है, यहाँ पे √2 माइनस 3 है, तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। ठीक, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, √2 का पहले स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा ये वाला। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे नया। तो अब जो हमारा अगला सवाल है वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यदि यम तथा एन बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यक है, जहाँ m प्लस एन बराबर m n बराबर 10 है, तो a तथा c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखते हैं, पहले हमारा जो इक्वेशन लिखा है उसे लिख लेते हैं, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक, इसके बाद में दिया हुआ जो है m प्लस n बराबर 10 और यम एन बराबर 10। देखो m प्लस एन बराबर एम एन बराबर 10, यानी इसकी भी मान 10 है और इसका भी मान 10 है, दोनों का मान 10 है। ये जो चीज है शून्यकों का योग लिखा हुआ है, ये जो चीज है शून्यकों का गुणनफल लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं यम प्लस एन बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो बी की जगह पे यहाँ पे है -5, तो -5 बटा ए की जगह पर ए है तो ए, तो ए माइनस माइनस गुणा होगा तो +5 बटा ए। यम प्लस एन का मान 10 दिया हुआ है, देखो 10 लिखा जाएगा 5 बटा ए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इधर भी ए का मान निकालना है, तो ए को हम इधर ले आएंगे इसे, और 10 को ए की जगह पे ले जाएंगे इसे, तो ए इधर आएगा तो 5 बटा 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक, 5 × 5 5 × 10, तो ए बराबर आ जाएगा 1/2। तो ए का मान हम लोगों ने देखो निकाल लिया, 1/2, तो बहुत आसान था इसे। ऐसे दूसरा देखो, यम इंटू एन बराबर 10 दिया हुआ है, और यम एन का वैल्यू जो होता है ना शून्यकों का, मतलब सी बटा ए होता है, देखो सी बटा ए बराबर 10। अब ए का मान देखो हम लोगों ने निकाला है कितना है, 1/2, तो सी बराबर ऐसा करते हैं, इस एक को इससे गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि सी के बटे में इधर गुणा हो जाएगा उधर, तो 10 गुणे ए हो जाएगा इसे,
c बराबर 10 गुणे a का मान है 1/2। तो a की जगह पे देखो, a की जगह पे हम लोग रख देंगे 1/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो c बराबर आ जाएगा 5। तो लिख सकते हैं हम लोग एक a बराबर 1/2 और c बराबर 5। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बस यहाँ पे इसको समझने वाला था कि m और n, m प्लस n और mn का दोनों का मान सेम रहेगा, 10 ही रहेगा। एक ये शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग वाला फार्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे -b/a, और शून्यकों का गुणनफल है यानी, तो mn वाला फार्मूला ऐसे लगाया जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो वीडियो है ये बहुपद का यानी कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है उसका आखिरी वीडियो है। बाकी हम लोग कल से या नेक्स्ट वीडियो में जो भी पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। ठीक।